नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ है, जिसमें मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर गौर किया गया। कोरोना वबा और वैक्सीनेशन से मुताल्लिक वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ भी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, कोरोना वैक्सीन बिला तफरीक लगाई जाएगी। कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने की भी हदायत की गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आई है और ज़राए ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने की असूली मंजूरी दे दी है। ज़रा ये भी कहते हैं कि 1/16 के 3,70,000 मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होगा। सूबाई इदारों के मुलाजमीन के तनख्वाहों के मामलात सूबों को खुद देखना होंगे। ज़रा ये भी कहते हैं कि वफाकी काबीना इजलास में तनख्वाहों के मामले पर वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने ब्रीफ भी किया। काबीना इजलास में मुख्तलिफ इदारों के CEOs और सरबराहान की खाली पोस्ट की रिपोर्ट भी पेश की गई। मुख्तलिफ वजारतों व डिवीजनों और महकमों में CEO और सरबराहान की 80 पोस्टें खाली हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सरकारी महकमों के सरबराहान की पोस्टें खाली होने का सख्त नोटिस लिया और मुतल्लिका सेक्रेटरी की सरजनिश भी की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सरबराहान की पोस्टें क्यों खाली हैं, जिम्मेदार का तयन किया जाए। ओहदे खाली होने से भी 6 माह पहले तकर्रियों की प्लानिंग कर ली जाती है। इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस मंसूबे के बारे में भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ब्रीफ किया गया और आइंदा इजलास तक के लिए ये बहस को भी मौखर कर दिया गया। तो नाज़रीन, आज की स्टोरी में हमने आपको वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जो वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ है उसकी अंदरूनी कहानी बताई है, जिसमें वफाकी काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने की असूली तौर पर मंजूरी दी है और मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर भी इस इजलास में गौर व फिक्र किया गया।